हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड का टॉपिक नंबर 2.5 व्यापार नीति या फिर आयात प्रतिस्थापन। टॉपिक का नाम है। क्या है इस टॉपिक में? इस टॉपिक में बारे में बता रखा है कि आयात निर्यात के क्या नियम थे, देश सरकार ने क्या सोचकर क्या नियम बनाया आयात निर्यात के संबंध में। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। पहला टॉपिक में पहला क्या है? आंतरिक तथा बाहरी व्यापार के संबंध में नीतियां जो सरकार के हित में हो या देश के हित में हो। यहाँ पे मैंने हालांकि सरकार के हित में हो लिखा है, यहाँ पे सरकार ना हो के जो देश के हित में हो, ऐसी नीतियां। आंतरिक और बाहरी से क्या मतलब है? आंतरिक और बाहरी से मतलब है, देखो आयात और निर्यात दोनों होते हैं, तो अभी उसी की बात हो रही है कि आयात और निर्यात इन दोनों से रिलेटेड अगर कोई नीति बनी है, कोई पॉलिसी बनी है और जो देश के हित में भी है, उसको बोलेंगे वो व्यापार नीति के तहत था। व्यापार नीति में क्या था कि आयात और निर्यात के संबंध में जो नीतियां बनी थी, जो देश के हित में थी, वो व्यापार नीति में बनी थी। ठीक है। आयात प्रतिस्थापन भी कहीं ना कहीं डिट्टो वैसा ही है, बिल्कुल। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, देखेंगे वो नीतियां क्या थी। तो सेकंड पॉइंट क्या है? आयात प्रतिस्थापन भी व्यापार नीति के समान है। आयात मैंने दोनों को साथ में रखा इसलिए क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं सेम है, दोनों कहीं ना कहीं सेम है। तो आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति के समान है। इसमें है क्या? इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं दोनों में एक ही चीज है। ठीक है। इसमें वस्तु का विदेशी आयात करने की बजाय उस वस्तु का भारत में ही उत्पादन करने को प्रोत्साहन दिया जाता है, मेक इन इंडिया। इस पूरी लाइन को अगर मैं मतलब समझाऊं तो वो हमारा जो इनिशिएटिव जो मोदी जी चला रहे हैं या फिर बीजेपी चला रही है, मेक इन इंडिया का। हालांकि मेक इन इंडिया पहले भी था, को बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, पॉलिसी जो पहले भी थी, लेकिन बीजेपी ने एक चीज जरूर किया है, मैं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज जरूर किया है, लोगों में इस चीज को फैला देना, लोगों के बीच में वो चीज इतना ज्यादा एडवर्टाइज कर देना कि हर आदमी के पास वो खबर चली जाए कि एक पॉलिसी ऐसी नाम की बनी है। ठीक है। तो ये चीज बीजेपी बहुत अच्छे से कर लेती है, इसको कैंपेन चलाना कहते हैं, कि कैंपेन बड़े अच्छे से चला लेती है कि हर आदमी को पता चल जाता है उस कहीं ना कहीं पॉलिसी के बारे में, जो बीजेपी दिखाना चाहती है कि मैंने ये पॉलिसी बनाया है। कई पॉलिसी ऐसे है जिनका नाम बदल दिया गया, बस पहले भी थी। ठीक है। तो एक मेक इन इंडिया पॉलिसी है जो कहीं ना कहीं एक नाम नया पॉलिसी बना, लेकिन इस पर विचार बहुत पहले भी होता था, पहले भी इस पर जोर दिया जाता था कि जिन वस्तुओं का हम बाहर से आयात कर रहे हैं, बाहर विदेशी व्यापार से, विदेशी बाजार से आयात कर रहे हैं अपने देश में, इससे अच्छा तो उन वस्तुओं का हम अपने देश में ही बनाएं। या तो पॉसिबल है खुद से बनाना तो खुद से बनाओ, नहीं अगर पॉसिबल है तो जिसके मंगवा रहे हैं, चाहे जस्ट सपोज जापान से मंगवा रहे हैं, तो उसमें जापान की हेल्प लो, जापान की हेल्प लो, उनके इंजीनियर्स बुलाओ, अपने देश में वो चीज़ बनवाओ। इससे होगा क्या? इससे होगा पहली बात तो वो सामान जब अपने देश में बनेगा तो उस सामान के जो रॉ मटेरियल होंगे वो भी अपने देश से जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल वाली कंपनियां हैं या फिर किसान हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, दाम मिलेगा। और दूसरा होगा रोजगार मिलेगा लोगों को। ठीक है। और तीसरा होगा टेक्नोलॉजी मिलेगी, अगली बार हमेशा जिंदगी भर थोड़ी बुलाना पड़ेगा, एक बारी देख लिया, दो बारी देख लिया, फिर तो खुद भी बना सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो इसके बहुत फायदे हैं। ठीक है। तो इससे हमारा देश ग्रो करेगा, टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी हमारी अलग अलग वेरियस फील्ड में, तो इसके बहुत फायदे हैं। तो मेक इन इंडिया मेनली, इसको अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो ये मेक इन इंडिया की बात कर रहा है कि जो वस्तु विदेश से हम आयात कर रहे हैं, विदेश से मंगवा रहे हैं, तो मंगवाने की बजाय उस वस्तु का हम अपने देश में ही ना बनाएं, अपने देश में उत्पादन के लिए प्रोत्साहन करना, मतलब कि जो भी उत्पादन के लोग हैं, जैसे फैक्ट्री लगाना है, जो भी उत्पादन करते हैं, तो उनसे हम खुद प्रोत्साहन, उनको मोटिवेशन दे कि अरे तुम इस चीज़ का तुम उपजाओ या उत्पादन करो, थोड़ी सी जो रिबेट या कुछ छूट मिलेगी वो सरकार दे देगी, तुम करो। तो 10 तरह के प्रोत्साहन हो सकते हैं, या फिर सिर्फ मुंह से प्रोत्साहन देना कि ये वस्तु तुम्हें बहुत प्रॉफिट देगी, करो इसको तुम, तो वो चीज़ क्यों? ताकि विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की जाए। जब भी हम विदेशी, अभी देखो चाइना की बात आ गई, जैसे हमारे देश में भी माइक्रोमैक्स था, हमारे देश में भी इंटेक्स था, स्पाइस था, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन धीरे से एकदम से चाइना के फ़ोन्स आने चालू हुए। चाइना के फ़ोन्स आने चालू हुए तो हमारे देश के जो मोबाइल्स थे
कंपटीशन नहीं फेस कर पाए उतना अच्छे से, तो वो धीरे धीरे दब गए और चाइना का इतना ज़्यादा रुतबा हो गया हमारे देश में फ़ोन्स के मामले में, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में भी कह ही सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर हम बाहर से आयात करेंगे चीज़ें तो जाहिर सी बात है वो अपने देश की चीज़ों को तो दबा देगी, क्योंकि हम जब बाहर से आयात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं विकसित देश भी तो हो सकता है। हमारा जो देश है वो विकासशील है, विकासशील मतलब जो विकास की प्रगति पे है, ठीक है। और विकसित देश होते हैं जो विकसित हो चुके हैं, अमेरिका, चाइना, जापान, ये सब विकसित में आ जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये विकसित हो चुके हैं, तो जो देश पहले से विकसित हो चुके हैं कहीं ना कहीं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग इतने सारे, ये सब कहीं ना कहीं चीज़ें, कोई भी वस्तु हो गया, ये सब इतनी डेवलप वस्तुएं होंगी, हाई टेक्नोलॉजी की वस्तुएं होंगी, हमसे तो अच्छी होंगी ना, क्योंकि वो विकसित कर चुके हैं, उनमें हर चीज़ विकसित हो चुका है कहीं ना कहीं, और हम विकासशील हैं। तो हमारे उद्योग, हमारे फार्म्स उनकी टक्कर तो कर नहीं सकते, और उनकी वस्तुओं को हम अपने बाजार में लाएंगे तो इसका मतलब है कि हम अपनी वस्तुओं को दबा रहे हैं, क्योंकि उनकी वस्तुएं तो हाईटेक है ही, तभी तो हमारे बाजार में आ रही है, मांग हो रही है। तो इसलिए वही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि ताकि विदेशी प्रतिस्पर्धा, विदेशी कंपटीशन से हम घरेलू उद्योगों को बचा सकें। घरेलू उद्योग मतलब जो हमारे देश के अंदर के उद्योग हैं, घरेलू उनको बोलेंगे। तो देश के अंदर के उद्योगों को, देश के अंदर के बाजार को हम विदेशी प्रतिस्पर्धा से हम बचा सके, मतलब विदेशी प्रोडक्ट से बचा सके, क्योंकि एक बार अगर विदेशी प्रोडक्ट आ गया तो अच्छा ही होगा, तभी आएगा, कोई फ्री में तो मंगवाएगा नहीं उसको बेफालतू में, कहीं ना कहीं वो अच्छा होगा तो धीरे धीरे फिर उसके बाद फिर वो हमारे प्रोडक्ट्स को मात दे देगा और वो पूरा कब्जा जमा लेगा मार्केट में, जैसे फ़ोन्स के मामले में चाइना ने जमा लिया है, पूरे विश्व में ही कहीं ना कहीं जमा लिया है। तो वो चीज़। थर्ड है कि आयात संरक्षण। आयात संरक्षण वही चीज़ है कि आयात को रोकना, संरक्षण मतलब होता है किसी चीज़ को संरक्षण करना, सुरक्षा देना कहीं ना कहीं। तो अपने देश के उद्योगों की सुरक्षा करने के लिए दो तरीके हैं। आयात, कहीं ना कहीं आयात को रोकने के लिए, आयात मतलब बाहर से सामान मंगवाना, उसको रोकने के दो तरीके हैं। या तो तुम जो सामान मंगवाते हो उस पर भी तो टैक्स लगता है ना, तो या तो तुम उस टैक्स को कम बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा, पहले से कम है उसको बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि आदमी को 10 रुपये का सामान बाहर से मंगवाए उसको 20 रुपये का पड़ जाए, सीधा डबल पड़ जाए, या फिर 18 रुपये का 16 रुपये का पड़ जाए, 1.5 गुना पड़ जाए। तो इससे होगा क्या कि 10 रुपये का सामान अगर वो 16 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये दे के मंगवा रहा है वहाँ से, तो उसको तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर वो अपने देश में ही गुंजाइश करने की सोचेगा, कुछ अपने देश का ही उसका अल्टरनेटिव जो वस्तु होती है वो यूज़ करने की कोशिश करेगा। या फिर कोटा लगा दो, या तो प्रशुल्क कर दो। प्रशुल्क में मतलब क्या कि वस्तु के आयात पर अधिक शुल्क लगाना। शुल्क कैसे हो सकते हैं? शुल्क टैरिफ हो सकता है, शुल्क टैरिफ की तरह हो सकता है, कस्टम हो सकता है। हम जो लगाते हैं, कई बार तुमने सुना होगा कि कोई भी विदेश से व्यापार हो, विदेश से कोई चीज़ मंगाते हैं ना, जैसे कोई भी हो सकता है, कोई खिलौना मंगवाया या फ़ोन मंगवाया कुछ भी, तो कहते हैं कि अरे यार मेरा फ़ोन कस्टम में अटक रखा है, सॉरी, मेरा फ़ोन कस्टम में अटक रखा है, या फिर इस पर कस्टम लगा इतना, या अभी यार टाइम लगेगा, 1 महीने, कस्टम वाले दे ही नहीं रहे हैं, कस्टम वालों ने सामान अटका लिया। तो कस्टम वर्ड कई बार तुमने सुना होगा। तो वो कस्टम वही होता है कि वो लोग पहले सामान को जांचते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हर सामान पे अलग अलग टैक्स लगता है ना, तो वो देखते हैं कि इसमें कौन सा सामान है, ये सामान मंगवाना हमारे देश में अलाउ है भी कि नहीं है। मंगवाने को तो फिर हम गन मंगवा ले कहीं से, ठीक है। तो ये चीज़ देखा जाता है कि उसमें हमारे देश में ये सामान मंगवाना अलाउ है भी कि नहीं है। अगर अलाउ है तो उस पर कितना टैक्स हमने फिक्स कर रखा है, इतना लगेगा, उस टैक्स को लगा के उसके बाद फिर आगे से इसको प्रोसेस करना, तो वो चीज़ होता है। तो उसको कहते हैं कस्टम। वही चीज़ कहीं ना कहीं टैरिफ होता है, टैरिफ वो लगाते हैं अमेरिका वगैरह, जो कुछ होते हैं ना कुछ देश ऐसे, उन इसी कस्टम को कहीं ना कहीं वो दूसरा नाम देते हैं टैरिफ का। अच्छा, एक क्वेश्चन बताता हूँ कि हमारा देश विकासशील रहे ये ज़्यादा अच्छा है या विकसित हो जाए ये ज़्यादा अच्छा है? कहीं ना कहीं दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे कैसे हैं? विकसित हो जाएगा ना तो हमारे, जैसे अमेरिका है, अमेरिका ना विकासशील देश जो होते हैं ना, विकासशील जो विकास की प्रगति पे ही है, विकास पूरे विकसित नहीं हुए हैं, उनको टैरिफ में छूट देता है। टैरिफ मतलब कि आप कुछ भी सामान उनके वहाँ से मंगवाओगे या फिर उनके बाज़ार में भेजोगे ना, तो उसकी बहुत छूट है, टैक्स वगैरह की छूट है। अपना सामान उनके बाज़ार में दोगे या फिर उनका सामान अपने बाज़ार में लाओगे, उसकी कहीं ना कहीं छूट है।
विकासशील देशों का। लेकिन आप जब विकसित हो जाओगे तो वो छूट खत्म हो जाएगी आपके लिए, वो जो रिबेट मिल रही है ना थोड़ी सी, वो रिबेट खत्म हो जाएगी। तो विकासशील हैं तो वो रिबेट मिल रहा है, थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, सब कुछ कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा है। विकसित की श्रेणी में गए, विकसित की क्लास में चले गए तो कहीं ना कहीं बहुत जगह से छूट मिलने बंद हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं, फर्म्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे वर्ल्ड लेवल पे, जो ऑर्गेनाइजेशन विकसित देशों के लिए काम करता है, विकसित देशों के लिए फंड इकट्ठे करता है, विकसित देशों के लिए कहीं ना कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो उनकी हेल्प करता है विकसित देशों में। ये वो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लोन प्रोवाइड करता है सस्ते रेट पे, जो विकसित नहीं है, जो विकासशील है, सॉरी, जो विकासशील है उनके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं, उनको छूट देते हैं कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड करने में या फिर नेचुरल डिजास्टर की हेल्प में, 10 तरीके की हेल्प में। तो हम विकसित हैं तो ये सारे हेल्प को हम उठा रहे हैं, ये सारे हेल्प हमें मिल रहे हैं। कल को हम क्या यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार। हम विकासशील हैं तो ये सारे के सारे जो छूट कहीं ना कहीं मिलती है वो हमें मिल रहा है। हम विकासशील का मतलब विकास की प्रगति पे हैं। विकसित हो जाएंगे मतलब कि हम विकसित हो गए एक बारी तो वो छूट कहीं ना कहीं हर जगह से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो और विकसित के अपने अलग फायदे हैं। विकसित के अलग फायदे हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी मानी जाएगी, आपके कहीं ना कहीं एक मार्केट में आपका एक होता है ना कि थप्पा लग जाना मार्केट में कि अरे ये इस देश का है तो इस देश का तो बढ़िया ही होगा, तो वो एक थप्पा लग जाएगा कि ये देश तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा है, ये वो हर कहीं ना, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं छूट विकासशील जो है उसको भी मिल रहा है, ठीक है। तो टैरिफ की बात आई तो मैंने कहा बता दूं। तो प्रशुल्क की बात कर रहे थे। प्रशुल्क क्या होता है? 2 तरीके से हम आयात को रोक सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। या तो उस पर टैक्स बढ़ा दें या फिर कोटा लगा दें। कोटा लगाने का मतलब है कि कितनी वस्तुएं मंगवा सकते हो। जस्ट एग्जांपल फ़ोन की बात है तो सरकार तय कर देगी कि 1 साल में या फिर 1 महीने में किसी देश से सिर्फ इतना फ़ोन आएगा। चाइना से सिर्फ 1 लाख फ़ोन आएंगे। 1 लाख फ़ोन में ही हमारे देश को गुजारा करना है, होता है तो ठीक, वरना 1 महीने और वेट करे, अगले महीने फिर मंगवाए, अगले महीने फिर 1 लाख का कोटा है। या फिर साल का फिक्स कर दे कि 1 साल में इतने फ़ोन मंगवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वरना उसके बाद का फिर कोटा है। तो वो सब चीज़ कुछ कर सकते हैं। तो वो सीन है कि वस्तु के आयात की सीमा तय करना। वस्तु के आयात की, या वस्तु के कितनी वस्तु आयात कर सकते हो, उसका एक बॉर्डर फिक्स कर देना कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वस्तु आयात कर सकते हो। उससे भी क्या होगा? आयात का संरक्षण होगा, हम आयात रोक सकते हैं। आयात रोकना मतलब फिक्स तो हमने कर दिया ना, इतना ही। तो इस तरीके से कोटा की तरह से आयात रोक लो या प्रशुल्क की तरह से आयात रोक लो, आयात हम दोनों तरीके से रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? विकासशील देश। अभी मैंने विकसित और विकासशील की बात करी ना, स्टार्टिंग में मैंने यही पॉइंट कहीं ना कहीं समझाया था कि विकासशील देश के उद्योग जो विकास की प्रगति पे हैं, विकसित नहीं हुए हैं। विकासशील देश के उद्योग जैसे हमारे देश का उद्योग, विकसित देशों के उद्योग से जो देश विकसित हो गए हैं उनके देश के उद्योगों से कंपटीशन तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। कंपटीशन करने में समक्ष नहीं होता। जो विकसित हो गए हैं और जो विकासशील ही हैं, इन दोनों के देश के उद्योग आपस में कंपटीशन कैसे कर सकते हैं? उनके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास इतना अच्छा कैपिटल है, उनके पास इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है, उनके पास इतनी अच्छी मैन पावर है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं वो हमसे अच्छे हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो सब कुछ अच्छा ही है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों का कंपटीशन हो ही नहीं सकता। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि आयात को कहीं ना कहीं रोका जाता है, यानी तो फिक्स किया जाता है कि मैक्सिमम इतना आयात होगा, क्योंकि सामान तो कहीं ना कहीं उनका अच्छा है ही। महंगा 2 पैसे महंगा या सस्ता वो एक अलग मैटर है, लेकिन सामान की क्वालिटी में तो कहीं ना कहीं वो अच्छा कर ही रहे हैं। तो अच्छी चीज़ें हम अगर अपने मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा ले आएंगे तो हमारे मार्केट का नुकसान हो जाएगा ना, हमारे देश में जो बना रहे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, आयात पर कहीं ना कहीं रोक लगाया जाता है या फिर आयात को फिक्स करा जाता है। अब इतना ज़्यादा हम आयात को फिक्स करेंगे तो फिर गैर कानूनी काम होने लग जाएंगे, इनलीगल ट्रेड होने लग जाएगा। इनलीगल ट्रेड मतलब बॉर्डर पार करवाने की चीज़ें, या फिर कस्टम से ना आके नाव के थ्रू, मतलब कहने का मतलब इनलीगल, सरकार की नज़र से चोरी छुपे चीज़ें आने लग जाएगी देश में। सरकार जब इतना बंद करेगी तो जाहिर सी बात है सरकार की नज़र से चोरी छुपे चीज़ें आने लग जाएगी देश में। 10 तरीके की हो सकती है ना ऐसे आना, तो ज़रूरी है कि सरकार की नज़र आए तभी। तो उसके लिए क्या करती है, जब इतना सब कुछ सरकार कर दिए तो सरकार बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें ये भी पता है कि मैं इतना रोक रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ इलीगल ट्रेड भी हो सकता है, गैर कानूनी व्यापार भी हो सकता है।
तो सरकार फिर क्या करती है, ध्यान लगाती है कि गैर कानूनी व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। देखो प्रतिबंध तो पहले से है, गैर कानूनी सरकार ने ये थोड़ी बोल रखा है कि कर लो, नहीं, प्रतिबंध तो पहले से है, लेकिन जब हम आयात को रोक रहे हैं ना एक तरफ, तो गैर कानूनी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना कि इधर रोका है तो ये बढ़ेगा। प्रतिबंध तो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन ये बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अब जब ये बढ़ेगा तो इस पर फिर ज़्यादा ध्यान देना है कि इधर रोक दिया है तो ये बढ़ेगा, तो इस पर पहले ज़्यादा ध्यान दो कि ये बढ़ने ना पाए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने लाइक करें, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।